हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला और अभी हम ऑरा सीखने की इस सीरीज में आज देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम एपेक्स को कॉल कर सकते हैं ऑरा के थ्रू और किस तरीके से डेटा गेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसको किस तरीके से शो कर सकते हैं किसी भी लाइटनिंग कंपोनेंट में किसी भी ऑरा कंपोनेंट में। तो आई होप कि आपको ऑरा सीखने में मज़ा आ रहा होगा। मैंने अभी तक जो भी वीडियोस डाले हैं ऑरा कंपोनेंट से रिलेटेड वो आपको अच्छे लगे होंगे या फिर जैसे भी लगे हो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक जरूर दो। और शायद आप साथ में एपेक्स भी सीख रहे हो तो आई होप कि आपको ट्रिगर वाले सीरीज़ भी अच्छे लग रहे हों। जैसा भी हो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक जरूर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अगर मैं कुछ कहीं पे गड़बड़ कर रहा हूँ तो मैं उसे सुधार सकूँ। तो आज अब बात करते हैं हम आज की इस वीडियो पे। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, अभी मैंने एक सिंपल सा कंपोनेंट बनाया था जिसमें कि मैंने अकाउंट पे क्वेरी करा है और अकाउंट से गेट करा है अकाउंट नेम, अकाउंट का फ़ोन नंबर और ओनर का आईडी और उसको एक टेबल में शो किया है मैंने एक ऑरा एप्लीकेशन में। मैंने ऑरा लाइटिंग कंपोनेंट से उन सारी चीज़ों को गेट किया था और उसको कॉल किया मैंने ऑरा एप्लीकेशन में, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसा मैं हर बार करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो अभी इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ कॉन्टैक्ट के लिए जिसमें कि मैं कॉल करूँगा गेट करूँगा डेटा कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट ईमेल, कॉन्टैक्ट फ़ोन, ये 3 चीज़ें करूँगा। अगर आप और भी ज़्यादा चीज़ें करना चाहते हो तो आप ट्राई करना, एक्सपेरिमेंट करना और इस तरीके से प्रिंट करके देखना। तो सिंपली अगर मैं थोड़ा सा कोड आपको समझा दूँ तो कोड में मैंने क्या किया है कि मैंने एक कंपोनेंट बनाया, वहाँ से और एपेक्स क्लास को इंक्लूड किया, फिर जेएस के थ्रू एपेक्स क्लास को कॉल किया और उसके रिटर्न टाइप के थ्रू डेटा को गेट किया एक वेरिएबल में और फिर यहाँ पे मैंने इटरेशन लगाया लूप लगा करके और चीज़ों को यहाँ पे प्रिंट किया। मैंने टेबल का यूज़ किया जो कि ऑरा कंपोनेंट का प्री डिफाइंड है, मतलब जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से मैंने चीज़ों को किया। अभी ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो ताकि आपको भी चीज़ें समझ में आए। और ये कॉन्टैक्ट के लिए कंपोनेंट हम लोग बनाने जा रहे हैं। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑरा से हम किसी भी रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं एक फॉर्म बनाऊंगा, उस फॉर्म में डेटा फिल करेंगे हम, कॉन्टैक्ट नेम या फिर अकाउंट के लिए करेंगे तो अकाउंट नेम, उसका ईमेल, उसका फ़ोन या जो जो डेटा हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो, और फिर एपेक्स में उसको पास करके और उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने वाला वीडियो तो आपने देखा होगा, एपेक्स में किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, बस पैरामीटर पास करना है हमें ऑरा कंपोनेंट के थ्रू। तो ये वाला भी वीडियो मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, धीरे धीरे सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखो और सीखो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये रहा अपना ऑर्ग जहाँ पे मैं डेवलपमेंट करता हूँ, मेरा ऑर्ग है, आप अपने ऑर्ग पे आ जाओ। और अभी मैं सिर्फ ऑरा एप्लीकेशन ही दिखाऊंगा, मैं बाद में आपको एक दो वीडियो के बाद आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लाइटनिंग एक्शन में चीज़ों को कॉल कर सकते हैं, किस तरीके से लाइटनिंग टैब में चीज़ों को दिखा सकते हैं और किस तरीके से किसी कंपोनेंट को किसी स्टैंडर्ड लेआउट में डाल सकते हैं। ये चीज़ें भी मैं आपको एक दो वीडियो के बाद दिखाऊंगा, पर पहले थोड़ा सा आप लाइटनिंग कंपोनेंट सीख लो। ओके, बनाना सीख लो। ओके, तो सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ अपना डेवलपर कंसोल। तो ये रहा मेरा डेवलपर कंसोल। मैं एक बना लेता हूँ ऑरा लाइटनिंग कंपोनेंट और एक ऑरा एप्लीकेशन, और बगल में मैं चीज़ों को रिफ्रेश कर करके देखूंगा कि अपना कोड कैसे चल रहा है। देन हमें एक एपेक्स क्लास बनाना होगा जहाँ से डेटा को रिटर्न करना होगा और उस डेटा को हम कॉल करेंगे ऑरा कंपोनेंट लाइटनिंग कंपोनेंट के जावास्क्रिप्ट के थ्रू और उससे गेट करेंगे एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल जो कि ऑरा एट्रीब्यूट होता है उसमें स्टोर करेंगे। मैंने बताया था कि ऑरा एट्रीब्यूट क्या होता है, लोकल वेरिएबल किसे कहते हैं, ये चीज़ें मैंने बताई थी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो इससे पहले वाले वीडियो में जाओ और ये सारी चीज़ों को समझ लो। ओके, तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बना देता हूँ एक लाइटनिंग कंपोनेंट और इसका मैं नाम रख देता हूँ गेट कॉन्टैक्ट CMP। ओके, मैंने नाम रख दिया गेट कॉन्टैक्ट CMP। आई होप कि इस नाम से मैंने पहले क्रिएट करके नहीं रखा है, क्योंकि जनरली मैं ऑलरेडी क्रिएटेड रखता हूँ और जब मैं क्रिएट करने जाता हूँ तो वो एरर दे देता है कि भाई आपने क्रिएट करके रखा है। सो आई होप कि मैंने नहीं रखा होगा। तो करते हैं सबमिट। क्रिएट हो गया, यानी कि मैंने पहले से क्रिएट
नहीं रखा था। तो ये अपना सिंपल सा ऑरा कंपोनेंट बन गया। अब इस ऑरा कंपोनेंट के बनने के बाद मैं बना लेता हूँ एक लाइटनिंग एप्लीकेशन, जो कि ऑरा एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, बट लाइटनिंग एप्लीकेशन ही बोलते हैं क्योंकि इसमें हम LWC के भी कंपोनेंट्स को कॉल कर सकते हैं। आगे जब आप LWC सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में LWC और ऑरा में बस कुछ ही डिफरेंस है, बाकी दोनों लगभग सेम ही है, बट कोडिंग का डिफरेंस है, अलग अलग फ्रेमवर्क हैं दोनों। ये चीज़ें आपको समझाऊंगा मैं। तो फिलहाल के लिए हम ऑरा सीख लेते हैं, देन LWC पे जाएंगे तो वो चीज़ें सीख लेंगे। तो मैं गेट कॉन्टैक्ट ऐप के नाम से एक लाइटनिंग एप्लीकेशन भी बना लेता हूँ और ये अपना एप्लीकेशन बन गया। अब इस एप्लीकेशन में मैं कॉल कर लेता हूँ अपने कंपोनेंट को। तो मैंने कॉल करना आपको सिखाया था, C:get कॉन्टैक्ट CMP। सो ये मैंने कॉल कर लिया। अगर मैं यहाँ पे गलत नाम देता अपने कंपोनेंट का तो ये मुझे सेव करने नहीं देता। जैसे कि गेट कॉन्टैक्ट CM करके मैं अगर कॉल करके सेव करने की कोशिश करता हूँ तो देखो इसने एरर दे दिया। ये बोल रहा है कि गेट कॉन्टैक्ट CM फाउंड नहीं कर पा रहा है, सिस्टम में है ही नहीं, मतलब इस क्लाउड पे नहीं है जिस सर्वर से आप कॉल करना चाहते हो, सो नहीं है। तो भाई मैं कॉल नहीं कर सकता, ऐसा कोई कंपोनेंट है नहीं। तो आप या तो कंपोनेंट का नाम सही डालो या फिर कंपोनेंट को कॉल ही मत करो। तो मैं सही नाम डाल देता हूँ और ये कॉल हो गया। हम प्रीव्यू यहाँ से कर सकते हैं, आप आई होप कि आप लोगों को पता होगा। तो अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया है, तो ये प्रीव्यू करने के लिए अपने पास कुछ है भी नहीं। ओके, अब आते हैं अपने कंपोनेंट पे। तो कंपोनेंट में देखो अपने को क्या करना होगा कि जैसे ही लोड हो वैसे ही सारा डेटा दिख जाए। तो आपको पता है कि हम सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट से करने वाले हैं, जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करने मैंने सिखाया था ऑन क्लिक पे, बट अभी ऑन लोड पे हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट पे ऐसा क्या करें कि जिससे हम मतलब जैसे ही अपना ये पेज लोड हो वैसे ही जावास्क्रिप्ट कॉल हो जाए और फिर उस जावास्क्रिप्ट के थ्रू एपेक्स कॉल हो जाए। ऐसा क्या करें। तो हम अगर बात करें ऑरा की, तो ऑरा कंपोनेंट में हमें एक ऑरा हैंडलर मिलता है जिसके थ्रू हम किसी भी जावास्क्रिप्ट के कंट्रोलर मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके से हम करते हैं, ऑरा हैंडलर नेम रख देता हूं मैं इनिट। ये ऑरा हैंडलर क्या करता है, अलग अलग हैंडलिंग अपॉर्चुनिटी देता है हमें कि हम किस तरीके से क्या क्या हैंडल, इवेंट हैंडल करना या कुछ इनिट पे हैंडल करना, इन लोड पे हैंडल करना वगैरह वगैरह। तो इनिट का मतलब आप लोगों को पता होगा कि ये एक तरह का कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे ही आपका कंपोनेंट कॉल होगा उसी दौरान ये ऑरा हैंडलर कॉल हो जाएगा। अगर आप लोगों में से आप लोगों को पता होगा पाइथन या फिर जावा के बारे में, तो वहाँ पे हम एक इनिट मेथड बनाते हैं या फिर C++ में इनिट मेथड बनाते हैं जो कि कंस्ट्रक्टर का काम करता है। जैसे ही हम क्लास को कॉल करते हैं वो मेथड भी कॉल हो जाता है। उसी तरीके से ये इनिट यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर का काम करेगा। जैसे ही कंपोनेंट कॉल होगा उसी दौरान ये हैंडलर कॉल हो जाएगा और इस हैंडलर से जो ऑपरेशन हम कर रहे होंगे हम किसी भी कंट्रोलर को यानी जावास्क्रिप्ट मेथड को कॉल कर रहे होंगे तो वो मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, सो मैं करता हूँ इनिट और वैल्यू के तौर पे हम ये कुछ क्राइटेरियाज है इसके। वैल्यू के तौर पे मैं रख देता हूं दिस, और हमें कॉल क्या करना है, तो कॉल क्या करना है, तो एक जावास्क्रिप्ट का मेथड कॉल करना है। तो जावास्क्रिप्ट का मेथड मैं बना लेता हूं गेट कॉन्टैक्ट डेटा, और फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ जिससे कि मुझे पता चल जाए कि क्या ये कॉल हो रहा है या नहीं। ओके, सो वी आर हेयर का मैंने लगा दिया और अब मैं यहाँ पे उस मेथड को कॉल करने के लिए एक एट्रीब्यूट लिखूंगा और उस एट्रीब्यूट में उस मेथड को कॉल करूंगा। ओके, तो मेथड को कॉल करने के लिए हम लोगों को लिखना होगा एक्शन, और एक्शन में हम
डालेंगे उस मेथड को, मैंने आपको बताया था कि हम इस तरीके से लिखते हैं। अगर हमें वैल्यू को कॉल करना है तो हमें वी डॉट गेट वैल्यू का जो भी जो लोकल एट्रीब्यूट हम लोगों ने डिफाइन किया उसे लिखना होता है। बट अगर हम किसी कंट्रोलर को यानी किसी भी मेथड को कॉल कर रहे होते तो हमें लिखना होता है सी डॉट और जो अपने कंट्रोलर का नाम है जो कि गेट कॉन्टेक्ट डेटा, उसको यहाँ पे करना होगा हमें कॉल। अब सेव करते हैं। तो अब जैसा ही ये पेज लोड होगा वैसे ही इनिट फायर होगा। इनिट फायर होते ही हमारा ये मेथड कॉल हो जाएगा और ये जो अलर्ट है वो हमें दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं, मैं करता हूँ रिफ्रेश करते ही ये जैसे ही लोड हुआ वैसे ही वी आर हेयर का पॉपअप अलर्ट हमें मिल गया। यानी कि पेज लोड होते ही हम अपने कंट्रोलर को जावास्क्रिप्ट मेथड को कॉल कर पा जा रहे हैं। अब इस जावास्क्रिप्ट मेथड से हमें कॉल करना है एपेक्स क्लास के मेथड को जो कि डेटा क्यूरी करके देगा। आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू डेटा को क्यूरी नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में काम आता है, तो हम यहाँ पे तो क्यूरी नहीं कर सकते। तो क्यूरी करने के लिए हमें एपेक्स कोड लिखना होगा, सर्वर साइड स्क्रिप्ट लिखना होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से सर्वर साइड स्क्रिप्ट को कॉल करें और वहां से वो ऑब्जेक्ट से डेटा को गेट करके रिटर्न करें और रिटर्न करके हम यहाँ पे उस चीज को गेट कर ले। तो सबसे पहले तो हमें एक बनाना होगा एपेक्स मेथड। तो मैं एक एपेक्स मेथड एपेक्स क्लास, तो मैं एक एपेक्स क्लास बनाता हूँ गेट कॉन्टेक्ट कंट्रोलर के नाम से। मैं करता हूँ सेव और फिर यहाँ पे मैं एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, पर हम यहाँ वॉइड नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न करने वाले हैं लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट। सो लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट गेट कॉन नाम का मैंने मेथड लिख दिया। और इस तरीके से अब हमें करना होगा रिटर्न। मैं करता हूं सिलेक्ट आईडी नेम ईमेल फोन फ्रॉम कॉन्टैक्ट। ओके, तो मैंने रिटर्न कर दिया सिलेक्ट आईडी नेम ईमेल और कॉन्टैक्ट। तो हम प्रिंट करके दिखाने वाले हैं नेम ईमेल फोन कॉन्टैक्ट के। ओके, तो अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, मैंने एपेक्स लिख दिया। अब इसको कॉल कैसे करें, तो कॉल करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सीएमपी वाले में कंट्रोलर को करना होता है इंक्लूड। कंट्रोलर कहने का मतलब जो एपेक्स का फाइल है। तो उसके लिए हमें लिखना होता है कंट्रोलर और जो क्लास है वो क्लास। तो ये मैंने क्लास लिखा, सेव किया, ये सेव हो गया। सपोज कि मैं क्लास का नाम गलत लिखता हूं और सेव करने की कोशिश करता हूं, देखो सेम इनवैलिड डिफिनेशन ऑफ फॉर गेट कॉन्टैक्ट कंट्रोल, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो हम नहीं कर सकते। मतलब अगर गलत होगा तो वो नहीं करने देगा, वो सीधा बोलेगा कि अगर सही है तभी करो, अदरवाइज करो ही मत। तो हमारा ये सही है और हम अब इस कंट्रोलर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बट क्या अब इस मेथड को कॉल करके हम डेटा गेट कर लेंगे रिटर्न टाइप? नहीं, हमें लाइटनिंग में डेटा गेट करने के लिए किसी भी मेथड को लाइटनिंग में यूज करने के लिए हमें लिखना होता है @aura enabled। अब हम इस डेटा को जावास्क्रिप्ट में गेट कर सकते हैं। तो अब जावास्क्रिप्ट में गेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले तो उस मेथड को कॉल करना होगा जो मेथड से हम लोगों ने डेटा को रिटर्न किया। तो उसको कॉल करने के लिए हमें ऑरा में एक कॉलिंग फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराया गया है जिसके थ्रू हम उसको कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना होगा। मैं वेरिएबल बनाता हूं और उसका नाम रखता हूं एक्शन। जनरली लोग एक्शन ही रखते हैं, तो मैं भी नाम रख देता हूं एक्शन। और इस एक्शन में मैं लिखूंगा कंपोनेंट डॉट गेट
इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था मैंने कि कंपोनेंट डॉट गेट से हम किसी भी वेरिएबल का वैल्यू गेट कर सकते हैं, किसी भी फंक्शनैलिटी का वैल्यू गेट कर सकते हैं मेथड का। तो यहां पे हम गेट करने वाले हैं सी डॉट गेट कॉन का वैल्यू। ओके, उसके बाद इस पे करने वाले हैं ऑपरेशन। ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं आपको दिखाता हूं अलर्ट करके कि इसमें हमें क्या मिल रहा है एक्शन में, और फिर उसके बाद इस एक्शन के बाद हमें क्या क्या कोड्स लिखने होंगे जिससे कि हम गेट कर सकते हैं। मैंने अलर्ट किया, ये रिलोड हुआ, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है नेम स्पेस सी, जो कि बता रहा है कि कंट्रोलर है। और ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट के पैटर्न में एक मेथड को रिटर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को नहीं अचीव कर पाएंगे, मतलब इस तरीके से वेरिएबल में नहीं डाल पाएंगे। इसके लिए हमें अब करना होगा कुछ जावास्क्रिप्ट के कोड लिखने होंगे। तो सबसे पहले हमें एक मेथड लिखना होगा जिसमें कि कॉल बैक करना होगा, मतलब इस मेथड को ही सिर्फ, मेथड का रिटर्न टाइप को ही सिर्फ कॉल करना है कि क्या क्या वो रिटर्न कर रहा है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में $a.eq एक्शन करके उसमें कॉल करना होगा ताकि हम वो उस चीज को अचीव कर सके। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्शन डॉट सेट कॉल बैक, देन यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स होंगे। पहला पैरामीटर होगा दिस, उसके बाद एक पैरामीटर होगा फंक्शन, और इस फंक्शन में हम गेट करने वाले हैं रिस्पॉन्स को गेट करेंगे, मतलब कि हमें सर्वर से जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसको वो इसी ऑब्जेक्ट में मिलेगा, इसी वेरिएबल में मिलेगा, और इस वेरिएबल के थ्रू हम वहां से क्या क्या रिटर्न हुआ है उसको गेट कर पाएंगे आगे मेथड में। अब यहाँ पे हम इस तरीके से जाएंगे। ओके, और अब जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तब हमें कुछ चीज़ें मिलेगी, जैसे कि हमें रिस्पॉन्स डॉट स्टेट मिलेगा, स्टेट मिलेगा कि ये सक्सेस हुआ, एरर हुआ, ये पेंडिंग में चला गया। हमें रिटर्न टाइप मिलेंगे, मतलब कि एक मेथड है गेट रिटर्न वैल्यू, उसके थ्रू उसका जो ये वैल्यू रिटर्न हो रहा है ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो अब यहाँ से हम उसको पुट कर पाएंगे अपने लोकल वेरिएबल में, जो कि ऑरा एट्रीब्यूट का वेरिएबल होगा। बट इसको कॉल करने से पहले हमें, मतलब अभी तक ये कॉल नहीं हुआ है, इसको कॉल करने के लिए हमें लिखना होगा a.equue एक्शन, और इसके अंदर कॉल कर देना होगा एक्शन को, जो कि हम लोगों ने डिफाइन करा है। अब ये हमें कुछ एरर दे रहा है, इनवैलिड रिसोर्स API गेट कंट्रोलर कॉलम। ओके, पे कुछ गड़बड़ है, शायद हम लोगों ने ये एक्शन को सही नहीं लिखा है। तो हमें लिखना होता है ENQU एक्शन, इनक्यू एक्शन एक ऑरा का ही फंक्शनैलिटी है जिसके थ्रू हम एक्शन को, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, उसको कॉल करेंगे। तो जैसा ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले ये कॉल होगा, देन ये फाइंड करेगा एक्शन, फिर गेट कॉन पे जाएगा, इसके बाद गेट कॉल बैक पे जाएगा, और यहाँ पे सारी चीज़ों को ये एग्जीक्यूट करके देगा। तो अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं और स्टेट को कर लेते हैं गेट। तो स्टेट को गेट करने के लिए हमें लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेट। ओके, और फिर इसको अलर्ट करके देखते हैं कि हमें क्या मिल रहा है स्टेट में, सक्सेस मिल रहा है या कोई एरर मिल रहा है या पेंडिंग में जा रहा है या मेथड कॉल नहीं हो पा रहा। तो हमने स्टेट को अलर्ट किया, मैंने रिफ्रेश किया, तो आप देखो कि यहाँ पे इसने सक्सेस रिटर्न कर दिया, यानी कि अब हम इजीली कॉल कर पा जा रहे हैं अपने एपेक्स मेथड को जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं इफ कंडीशन, और इस इफ कंडीशन में मैं लिखूंगा स्टेट इक्वल्स ये सक्सेस है अगर, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से अलर्ट करा के देख लेता हूँ कि हम यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं या नहीं। ये डिबगिंग का तरीका है, आप भी सीख लो कि हम कहाँ, हमारा कोड कहाँ तक पहुँच
पा रहा है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप डिबगिंग करके दिखाता हूँ। ओके, सो हम यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, अपना कोड यहाँ तक इजीली एग्जीक्यूट हो जा रहा है। अब हम यहाँ पे गेट करते हैं रिटर्न डेटा। तो रिटर्न डेटा को गेट करने के लिए हमें लिखना होगा रिस्पॉन्स डॉट गेट रिटर्न वैल्यू। ओके, ये हमें जो हमारा वैल्यू ये रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न करके इस मेथड में पुट करता है और हम इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में गेट कर पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट और ये रिटर्न डेटा। तो अभी हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा, आई मीन एक तरीके का एरे रिटर्न कर रहा होगा। वेट करते हैं, ये थोड़ा टाइम ले रहा और आप देखो कि इसने ऑब्जेक्ट 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 यानी कि ये सारा वैल्यू ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में रिटर्न हो गया। अब हम इस पे लूप चला के इसको गेट कर सकते हैं, तो मैं लूप चला के भी आपको गेट करके दिखा देता हूं। तो लूप चलाता हूं मैं सिंपली फॉर, और इसके लिए मैं लिखता हूं वेर आई इक्वल्स टू 0, 0 से शुरू होकर के ये चले रिटर्न डेटा डॉट LENGTH लेंथ, आई मीन सॉरी आई लेस देन लेंथ और आई प्लस प्लस। ओके, मतलब कि आई का जो लेंथ होगा अगर वो 10 डेटा रिटर्न कर रहा है तो वो लूप 0 से लेके 9 तक चलेगा, यानी कि 10 बार चलेगा। और फिर मैं यहां से करता हूं अलर्ट डॉट नेम और यहां पे मैं पुट करता हूं आई, यानी कि आई 0 में नेम जो होगा वो प्रिंट करे, आई 1 में जो नेम होगा वो प्रिंट करे, आई 2 में जो होगा वो प्रिंट करे। अब मैं फिर से करता हूं इसको रिलोड, और रिलोड करते ही देखो पहला नाम आ गया कॉन्टैक्ट का, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, पांचवा आ गया, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। तो जितने भी होंगे उतने बार ये अलर्ट शो करेगा, उतने बार ये लूप चलेगा। बट हमको इसे दिखाना है अपने इस इस वाले लेआउट पे, एक टेबल में बना करके हमें इसको दिखाना है। तो सबसे पहले हमें इसको पुट करना होगा एक और एट्रीब्यूट में, एक लोकल वेरिएबल में जो कि कहीं से भी एक्सेस कर सके। तो मैं अब यहाँ पे बनाता हूँ अपने CMP वाले फाइल में औरा कॉलोन एट्रीब्यूट, और इसका मैं नाम रख देता हूँ गेट कॉन लिस्ट, और इसका टाइप में रख देता हूं लिस्ट। ओके, तो मैंने अब डिफाइन कर दिया औरा लिस्ट। ओके, अब मैं क्या करता हूं कि इसमें मैं पुट कर देता हूं जो वैल्यू मैं गेट कर रहा हूं वो। तो पुट करने के लिए मुझे लिखना होगा कंपोनेंट डॉट गेट, पुट सेट कंपोनेंट डॉट सेट भी डॉट वेरिएबल, जो वेरिएबल का नाम है वो, देन कॉमा और जिसे मैं सेट करना चाहता हूं वो। तो ये मैंने कर दिया सेट। अब इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या मैं जो मैंने सेट किया पुट किया वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ उसको प्रिंट। तो ये भी यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट ही प्रिंट करके दिखाएगा। तो इसके लिए मुझे फिर यहाँ पे लूप चलाना होगा। ओके, ये कुछ नहीं शो कर रहा, यानी कि मुझे लूप चला करके चीज़ों को देखना होगा कि क्या हम चीज़ें अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो लूप चलाने के लिए हमें लिखना होता है औरा इटरेशन आइटम्स, और आइटम में मेरा होगा नॉट भी डॉट गेट कॉन लिस्ट, और फिर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा और वो होगा मेरा
कॉन, ओके। और फिर यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 1 by 1 प्रिंट, तो मैं लिखूँगा नॉट कॉन डॉट नेम, ओके। अब एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या वो चीज़ें प्रिंट होकर के आ रही है। तो वो चीज़ें प्रिंट हो रही है, लूप चल रहा है, लाइन चेंज नहीं हो रहा है, बट वो सारी चीज़ें प्रिंट हो गई। तो एक बार मैं थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल करता हूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या अचीव किया अभी तक। तो हम लोगों ने अचीव किया कि सबसे पहले हम लोगों ने एक कंपोनेंट बनाया और उस कंपोनेंट में मैंने इनिट मेथड के थ्रू ऑन लोड पे एक जावास्क्रिप्ट के मेथड को कॉल किया और उस जावास्क्रिप्ट मेथड से मैंने एक एपेक्स मेथड को कॉल किया और उस एपेक्स मेथड में मैंने रिटर्न किया नेम, आईडी, ईमेल, फ़ोन, एक कॉन्टैक्ट का, और उसको फिर मैंने गेट किया एक वेरिएबल बना करके रिटर्न डेटा, और फिर मैंने एक लोकल वेरिएबल बनाया और एट्रीब्यूट के थ्रू जो कि था गेट कॉन लिस्ट, और उसमें उस वैल्यू को सेट कर दिया। सेट करने के बाद अब हम कंपोनेंट में उस CMP फाइल में उस वैल्यू को एक्सेस करने लायक हो गए। अब हम डायरेक्टली गेट कर पा जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो अब एक्सेस करने के लिए हमें उसको प्रिंट करने के लिए हमें ऑरा इटरेशन, जो कि एक लूप है CMP के लिए, ऑरा के लिए, तो उसमें लूप चलाया मैंने आइटम्स। ये फॉर ईच लूप की तरह काम करता है, जिस तरीके से हम फॉर ईच लूप में लिखते हैं कि एपेक्स में आपने देखा होगा कि जो लिस्ट है, लिस्ट पे 1 by 1 एक वेरिएबल डिफाइन करके हम करते हैं। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे कौन एक वेरिएबल डिफाइन किया और फिर यहाँ पे मैंने गेट नेम के थ्रू उन वैल्यूज को पा लिया। तो इस तरीके से हमें वो वैल्यूज दिखे, मतलब ये लूप चला बट लाइन चेंज नहीं हो रहा। तो अब इन चीज़ों को मैं टेबल में करके दिखाऊंगा, मतलब टेबल बनाऊंगा और टेबल में इन चीज़ों को मैं करके दिखाऊंगा। तो मैं बना लेता हूँ एक टेबल, ओके। टेबल में फिर मुझे बनाना होगा, आई होप कि ये चीज़ें तो आपको आती ही होगी, टी हेड, और फिर टी हेड में मुझे बनाना होगा TR, जो कि रो को डिफाइन करता है, ओके। और फिर देन मैं बनाऊंगा TH, यानी कि जो कि टेबल हेडिंग को डिफाइन करता है। तो मैं यहाँ पर रखूँगा TH में नेम, मैं यहाँ पे एक और TH लिखूँगा जिसमें कि मैं लिखूँगा ईमेल, एक और TH लिखूँगा जिसमें कि मैं लिखूँगा फ़ोन, ओके। अब हम लोगों ने टी हेड डिफाइन कर लिया। अब हमें डिफाइन करना है टी बॉडी। तो मैं टी बॉडी को करता हूँ डिफाइन। अब इस टी बॉडी के अंदर हम लिखेंगे TR। तो अब इस TR के लिए हमें चलाना होगा लूप, क्योंकि हमारे पास जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना बार ये TR प्रिंट होना चाहिए। 10 है तो 10 बार, और 10 का डेटा 20 है तो 20, 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2। तब यहाँ पे हमें ये जो इटरेशन हम लोगों ने यहाँ चलाया है वो इटरेशन हमें इस TR के लिए चलाना होगा। तो मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं इस टी बॉडी में यहाँ पे इसको कर देता हूँ पुट, इसको कर देता हूँ क्लोज, और देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ TD, और फिर 3 TD लिख लेते हैं क्योंकि हम लोग 3 चीज़ें करने वाले हैं। तो ये मैंने रख दिया 3 TD, और फिलहाल के लिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, मैं नेम वगैरह लिख दूंगा, और इसको मैंने किया कॉपी, इसको किया मैंने कट, टी बॉडी भी अपना क्लोज हो गया, और यहाँ पे मुझे दिख जाएगा नेम, यहाँ पे मुझे देखना है ईमेल, और यहाँ पे मुझे देखना है फोन। मैंने किया सेव। अब करते हैं रिफ्रेश। तो आप देखो कि हम लोगों ने टेबल बना लिया। ये रहा नेम, नेम में जो भी कुमार था, ईमेल नहीं है इसका, फ़ोन नहीं है तो नहीं दिखा। फिर रोहित, रोहित में भी ईमेल फ़ोन नहीं था, नहीं दिखा। अगेन एक रोहित जिसमें कि ईमेल है, फ़ोन नहीं है, कुमार वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमने टेबल बना लिया। अपना कोड जो भी था, जो भी लॉजिक्स थे वो सारे एग्जीक्यूट हो गए, चीज़ें अच्छे से बन गई। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कहीं पर डाउट रहा तो प्लीज़ कमेंट करो। मैंने कोशिश की है कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। मैंने आपको ये करके दिखाया कि किस तरीके से चीज़ों को कॉल कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट से एपेक्स को।
अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम डेटा को पास करके एक फॉर्म बनाएंगे, डेटा को पास करेंगे, पास करके किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं या चीज़ों को डिलीट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाऊंगा। अभी बहुत कुछ सीखने को है, मैं सारी चीज़ सिखाऊंगा। तो अगर आप इसको डिज़ाइन करना चाहते हो तो सिंपली SLDS का यूज़ करो, जो कि मैं करके दिखा देता हूँ आपको, नो इशू। बट मैं अभी उसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा। मैंने जो कंपोनेंट बना करके रखा है उसी से चीज़ों को कॉपी कर करके डिज़ाइन कर देता हूँ। तो आप गूगल करके SLDS का कर सकते हो या फिर सेम फॉलो कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें अपने एपेक्स जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में ऑरा को एक्सटेंड करना होगा, ऑरा को इंक्लूड SLDS को एक्सटेंड करना होगा, SLDS को इंक्लूड करना होगा। अब जैसे ही मैंने इंक्लूड किया, आप देखो थोड़ा अच्छा दिख रहा है ये, अब टेबल थोड़ा अच्छा दिख रहा है, मतलब पहले ऐसे चिपका हुआ था, अब थोड़ा अलग दिख रहा है। अब उसके बाद मैं आ जाता हूँ CMP में। तो CMP में मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी है। तो सबसे पहले मैंने एक div बनाया है और इस div में मैंने SLDS के क्लास को लिखा है। तो मैं आता हूँ और यहाँ पे अपने CMP में टेबल के ऊपर मैंने एक div बनाया। सो div मैंने लिख दिया और टेबल के नीचे इसको करना होगा मुझे क्लोज। सो क्लोज मैंने कर दिया। अब मैंने टेबल में एक क्लास लिखा है और ये क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं। टेबल, SLDS टेबल, बॉर्डरेड, SLDS टेबल, प्रीडेड। मैं इन सारी क्लासेस का मतलब तो अभी नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइनिंग में मैं उतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं। बट मैं इतना कहूँगा कि इन सारे क्लासेस के CSS लिखे हुए हैं जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सेव किया। आप यहीं से देखोगे आपकी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि थोड़ी अलग हो गई। यहीं से आप देखो कि कितनी अलग हो गई चीज़ें, कितना अच्छा दिख रहा है, होवर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आ गई। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को, जो कि मैंने स्पैन में क्लास SLDS टर्नकेट करके है, जो कि बोल्ड वगैरह या समथिंग कुछ तो कर रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिख रहा है, हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो मुझे तो सेम ही लग रहा है, बट आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। मैं भी यूज़ करके दिखा ही देता हूँ आपको। तो मैं इस TH को कॉपी करता हूँ और सेम TH तो हम वहाँ पेस्ट कर देंगे। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। आप चाहो तो SLDS के ऑफिशियल साइट पे, जो कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था आपको, वहाँ जाकर के चीज़ों को कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगा, इसलिए मैंने बस जो पहले से बनाया था इधर उधर से, SLDS से जो चीज़ें उठाई थी उन्हीं चीज़ों को मैं वापस से यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। ओके, ओके। तो हाँ, कुछ थोड़ा बहुत क्या बहुत ही अच्छा दिख रहा है अपना UI। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने यूज़ करा है, तो और तो कोई चीज़ों को यूज़ नहीं करा है, बस इतना ही SLDS से रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करा था। तो SLDS वाला पार्ट मैंने थोड़ा स्किप कर दिया, कॉपी पेस्ट करके एक्सप्लेन नहीं किया। और मुझे नहीं लगता कि वो एक्सप्लेन करने लायक चीज़ है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा क्लासेस खोज के यूज़ करोगे वो उतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। बट मुझे मेन आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि किस तरीके से डेटा को गेट करके किस तरीके से इटरेट कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको आई होप कि अच्छे से समझाया। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट रह गया हो अभी भी, तो आप कमेंट करके बताना और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना और अच्छे से फॉलो करते रहो ताकि आप चीज़ों को सीख सको। अगेन कमेंट मतलब कि सही गलत अच्छा खराब या फिर जैसा भी हो, कमेंट जरूर करो। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको इम्प्लीमेंट करो। एक बार वीडियो को पूरा देख लो, वीडियो को देखते देखते बनाओ, फिर एक बार खुद से बनाने की कोशिश करो अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि वो भी सीख पाएँ। और क्योंकि आपको पता ही है कि अभी लाइटनिंग में बहुत ही ज़्यादा डेवलपर्स की ज़रूरत है, तो लाइटनिंग थोड़ी अच्छे से सीखो। कहीं कोई डाउट रहा हो तो कमेंट करो। मैं बार बार कमेंट करने को इसीलिए कहता हूँ ताकि आप कहीं कुछ छूट ना जाओ। मतलब मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो शायद बहुत सारी चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ, बाद में मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो मुझे बताना था। तो अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो, मैं आपको कमेंट सेक्शन में या फिर किसी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर मैं सेपरेट वीडियो की बात करूँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक डाउट वीडियो बनाऊँगा
हर वीकेंड पे संडे का संडे एक डाउट वीडियो में डालूंगा, जहाँ पे आप जो क्वेश्चंस पूछोगे उनका मैं जवाब दे करके बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, और कमेंट तो करो ही करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और तब तक के लिए मैं कहूँगा थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।